अब तक आपने देखा, ऐसे उसके पोकेमोन की टीम वर्क की वजह से लिली जाइन को शांत करने में सक्सेस मिलती है और लिली जाइन साइन करके नॉर्मल हो गई। उसने ऐश को एक ग्रास प्लेट दी जो ऐश ने अपने पास रखी। इर्जू और एडम के साथ बातें करने के बाद ऐश वापस जाने लगता है, लेकिन कालाबा उसे रोक लेती है। ऐश रुको, कल मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या तुम रूल के पास मुझसे मिलने आ सकते हो? मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैंने पोकेमोन के साथ सालों सफर करके क्या सीखा है। अब समय आ गया है कि मैं अपना ज्ञान तुम्हें दे दूँ और तुम्हारे पोकेमोन के साथ बॉन्ड बनाने में मदद करूंगी। मुझे पता है कि स्पीडोम तुम्हारी बात नहीं मानता। हम कल इसी पे काम करेंगे। ये कहकर कालाबा वहां से चली जाती है। ऐसा अपने आप से ही बोलता है, कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अपना दोस्त बना सकूं। पिकाचू चलो कर दिखा है, हम दोनों स्पीडोम को अपना दोस्त बनाएंगे। ऐश जुबलाई पहुंचकर कमांडो के ऑफिस में जाता है। कमांडो ने उसकी तारीफ की और जैसे ही वो आराम करने जाने वाला था, तभी वहाँ पर अकारी, सरीना और एंजल आती हैं और तीनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है कि जो ऐश है वो वापस आ चुका है अपने मिशन से। और उनके मन में कुछ चल रहा होता है, पता नहीं क्या चल रहा होता है, मैं खुद भी सोच रहा हूँ अभी, मैं सोच के बताता हूँ। सरीना ऐश के पास आती है और बोलती है, चलो ऐश शॉपिंग पे चलते हैं। हमें काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर आए हुए हैं और हम कब से वही कपड़े पहन रहे हैं। हमें कुछ नया खरीदना चाहिए। आज हमारे पास टाइम है तो क्यों ना हम शॉपिंग पे चले सब मिलकर। सरीना की होते हुए ऐश को आराम करने को नहीं मिलने वाला कभी भी। नहीं, ये थोड़ा सा डार्क हो गया पर ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो। उसके बाद सभी शॉपिंग पे जाते हैं और सभी लोग अपने अपने लिए नए कपड़े खरीदते हैं और पूरे दिन वो मार्केट में घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं और इसी तरह से ये दिन उनका निकल जाता है। और फिर रात को ऐसे ऐसे ही लेटा हुआ होता है, सोने ही जा रहे होते हैं सब लोग। तो ऐसा सोचता है कि आखिर आरसीएस ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा होगा, आखिर आरसीएस हमसे चाहता क्या है। ऐसे ही वो सोच रहा होता है और सोचते सोचते वो सो जाता है। फिर अब बारी है नेक्स्ट डे की, क्योंकि अब उसे कालाबा के पास जाना है। तो देखते हैं कि अब क्या होने वाला है, कालाबा उसे क्या बताती है नया। देखते हैं, लेट्स सी। अगला दिन जल्दी ही आ गया और ऐश कालाबा से मिलने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो कालाबा के पास पहुंचा, कालाबा बोलती है, फाइनली आ गए तुम ऐश। तैयार हो जाओ ऐश, अब हम ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। एक नए सफर की शुरुआत होने वाली थी ऐश के लिए। ऐश ने कालाबा के साथ अपनी नई ट्रेनिंग शुरू की। क्या ऐश स्पीडूम को अपना दोस्त बना पाएगा, वो तो गाइस हमें आगे ही पता चलेगा। तब तक के लिए गाइस देखते रहिए। सो गाइस, पिछली बार ऐश ने नॉर्मल पोकेमोन लिलीजाइन को शांत किया था, उससे बैटल करके कालाबा ने ऐश को ट्रेनिंग का ऑफर दिया। तो ऐश ने हाँ बोला और अपने काम से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया। चलो ठीक है गाइस, अब कुछ घंटे पीछे चलते हैं। ऐश ने किस तरह से अपने काम से छुट्टी ली होगी, देखते हैं कि ऐश ने क्या बहाने मारे होंगे, देखते हैं, लेट्स सी। सो तुम कुछ दिनों के लिए अपना मिशन छोड़ना चाहते हो ट्रेनिंग के लिए। लेन ने ऐश को देखा, उसके चेहरे पर ज़्यादा इमोशन नहीं थे। लेन इसके ऊपर कुछ ज़्यादा स्माइल वगैरह कुछ करती नहीं है, बस ऐसी है, ये अजीब सी इंसान है। मैं क्या ही बोल रहा हूँ। अब बस कुछ दिनों के लिए, मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊँगा, ऐश एक्साइटमेंट के साथ बोलता है। लेन ने उसकी एनर्जी देखी और आखिरकार कहा, ठीक है तुम जा सकते हो, बस वापस टाइम पे आ जाना। तुम्हारे पास 5 दिन है। ओके, तो 5 दिनों में ऐश क्या क्या कर लेगा, देखते हैं। ऐश खुशी से थैंक्स बोलता है और तुरंत ही दरवाजे से बाहर दौड़ गया, बाहर भाग गया। इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे बस ट्रेनिंग करनी है और बस पोकेमॉन बैटल करनी है और कुछ नहीं। ऐश जल्दी से उस जगह पे पहुंचा जहाँ कालावा ने उसे बुलाया था। ये वही जगह है जहाँ पर उसकी उर्सुलोना के साथ बैटल हुई थी। कालावा ऐश को देखकर बोलती है, तो तुम आ गए ऐश। कालावा वहाँ बैठी हुई थी उसकी बीवरल के साथ। इसका पोकेमॉन का नाम कैसा है पता नहीं, अजीब सा ही है, ये बहुत ठीक से बोल नहीं पाता। तैयार हो ट्रेनिंग के लिए, कालावा पूछती है ऐश से। ऑफ कोर्स, ऐश और पिकाचू दोनों ही हाँ में सिर हिलाते हैं। हाँ मैं कुछ दिनों के लिए हाँ मैं गैलेक्सी टीम से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आया हूँ, इससे मैं ट्रेनिंग पर पूरा फोकस कर सकता हूँ। तो हम पहले क्या करेंगे, कालावा बोलती है, सबसे पहले मुझे तुम्हारे सारे पोकेमॉन दिखाओ और तुम्हारे बैग में जो भी कुछ है सब मुझे दिखाओ। ऐश ने बिना किसी प्रॉब्लम के सब कुछ दिखाया। ये है मेरे सारे पोकेमॉन। ऐश ने कहा, तो तुम्हारे पास एक साइथर,
ज़ोरुआ, रोलेट, पिकाचू और स्पीडो है। और भी एक और होगा, पता नहीं, याद नहीं है। हाँ, ग्रेंजा। ग्रेंजा भी है ऐस के पास। तो इतने पोकेमोन है ऐस के पास। मैं दोबारा नहीं बोलने वाला, याद रखना, ठीक है ना? मैं बार बार नहीं बोलने वाला ये सब कुछ, ठीक है ना? लेकिन जो स्पीडो है ना, वो अभी भी उसके स्टोन में था, मतलब उसमें वो बाहर नहीं आ रहा है स्टोन से। स्पीडो का जो स्टोन होता है ना, उसके अंदर में वो अभी भी है, बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऐसे कोई बात नहीं सुनता ना, इसलिए। ठीक है। हम 2 दिन स्पीडो और साइकिल पे काम करेंगे, बाकी पोकेमोन अपने आप कर लेंगे सब कुछ। ऐज समझ नहीं पाया कि इस काम का क्या मतलब था, लेकिन उसने वही किया। ठीक है स्पीडो और साइदर, चलो मेहनत करते हैं और साथ में स्ट्रॉन्ग बनते हैं। साइदर एक्साइटेड था, लेकिन स्पीडो का स्टोन अभी भी शांत था। मतलब स्पीडो को कोई मतलब नहीं है इसे, मतलब कुछ भी करना है कर, मुझे क्या है। ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहा है। कालावा बोलती है स्पीडो के साथ काम करना मुश्किल होगा, इसलिए पहले साइदर के साथ शुरू करते हैं। शायद स्पीडो देखते देखते शामिल हो जाए। ऐश ने स्पीडो के स्टोन को अपने पास रखा, जो धीरे धीरे कुछ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन ऐश ने नोटिस नहीं किया। उसके बाद कालामा बोलती हैं तुम अल्फा टोरस के साथ बैटल करोगे, जो इस एरिया में पाए जाते हैं। कालामा ने एक मैप पे दिखाया, ये दूसरी तरफ था। ऐश बोलता है अल्फा टोरस, मुझे पता है ये पोकेमॉन काफ़ी स्ट्रांग होता है। ऐश ने मुस्कुराया और साइदर को बुलाया और स्पीडो का स्टोन उठाया और बोला पिकाचू, बाकी पोकेमॉन का ध्यान रखना। मतलब सच में कुछ भी ग्रेंजा का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब पिकाचू क्या ही कर लेगा, मतलब सच में बाकी पोकेमॉन भी तो स्ट्रांग है ना, उसके सारे पोकेमॉन स्ट्रांग होते हैं, मतलब किसी को किसी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कालावा एक बार फिर से ऐस से बोलती है ऐस अपना ध्यान रखना, वहाँ टोरस के अलावा और भी पोकेमॉन मिलेंगे। ऐस ने हाँ में सिर हिलाया और रिवर की तरफ अपना सफर शुरू किया। ऐस रिवर के पास तो पहुंच गया, लेकिन अब उसे नहीं पता कि वो रिवर को क्रॉस कैसे करेगा। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक वीडियर भी है। तो वो जल्दी से फ्लूट बजाता है और वीडियर को बुलाता है और उसकी मदद से रिवर को क्रॉस कर लेता है। साइदर भी उड़ते हुए रिवर को क्रॉस करता है ऐश के साथ साथ, और इसी के साथ वो दोनों रिवर को क्रॉस कर लेते हैं। ऐश कुछ नए पोकेमॉन पकड़ता है अपने प्रोग्रेस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि गूमी, क्रोगंग और टर्टविग वगैरह जैसे वाले पोकेमॉन को पकड़ता है। और इसके साथ ऐश अपने गोल की तरफ बढ़ रहा होता है। ट्रेनिंग के साथ साथ उसने अपने पोकेडेक्स और रैंक पर भी काफ़ी काम किया। ऐश उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर टोटेरा मिलते हैं। वहाँ पर पहुँच कर ऐश बोलता है अल्फा टोटेरा यहीं पे कहीं पे होने चाहिए, ऐसा बोलता है वो। साइदर, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? साइदर कुछ कर पाता उससे पहले ही एक लीफ स्टॉर्म उनकी तरफ आया, जो ऐश की बहुत पास से गुजर गया। बार बार बचाएगा इस ऐश मरते मरते बचा अभी। उसने अपने हाथों से स्पीडोम का स्टोन गिरा दिया, मतलब गलती से गिराया, जानबूझ के नहीं। मुझे तो लगता है कि जानबूझ के किया इसने, ऐश ने उसकी बात नहीं माना था स्पीडो ऐश की, तो इसलिए उसने जानबूझ के गिरा दिया है। मुझे पता है ऐश बदला ले रहा है, मुझे पता है नो। जो स्पीडोम का स्टोन होता है वो लुढ़कते लुढ़कते नदी की तरफ जा रहा होता है। अरे नहीं, वो स्टोन तो वहां पर जा रहा है, हमें उसे पकड़ना होगा साइतर, चलो। ऐश स्टोन को पकड़ने के लिए कूद गया, लेकिन वो वक्त पर स्टोन पकड़ नहीं पाया। या शायद उसने स्टोन तो पकड़ लिया, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण वो भी मतलब उसमें बह गया नदी में। साइतर हवा में उड़ते हुए ऐश का पीछा करता है, लेकिन ऐश काफी तेजी से बह रहा होता है नदी में। इसकी वजह से जो साइतर होता है वो ऐश का पीछा नहीं कर पाता, मतलब ऐश तक पहुंच नहीं पाता, मतलब ये भी जो भी है, आई डोंट नो। ऐश नदी में बहते बहते बोलता है डोंट वरी स्पीडो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मतलब ऐसा कुछ। ऐसे एक लकड़ी के टुकड़े को मजबूती से पकड़ के रखता है, लेकिन पानी की तेज बहाव से उसका हाथ छूट रहा होता है। उसी समय एक अजीब सी चीज होती है। अचानक से स्पीडो जाग उठा और उसने साइकिल का यूज करके ऐश और खुद को सुरक्षित जमीन तक ले आया। क्या बात है स्पीडो, मतलब सच में, मतलब ये ऐसे ही होता है, मतलब ऐश के साथ हमेशा, मतलब इसी तरह से कुछ घटना होती है और फिर ऐश के सभी पोकेमॉन उसके दोस्त बन जाते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ होता है, आई डोंट नो, हु केयर्स। तो इसी के साथ ये एपिसोड मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा एपिसोड बन चुका है और अब मैं क्या ही बोलूँ, इससे ज़्यादा लंबा बना भी नहीं सकता मैं, क्योंकि इतना ही है, इतना ही रिकॉर्ड किया था मैंने। तो या मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, बाय बाय।